हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी की क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज 3 नवंबर 2023, आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है दीपेश नंदा। यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में दीपेश नंदा को नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दीपेश नंदा। अब देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023। डब्ल्यूएचओ ने प्रोफेसर सारंग देव को तपेदिक यानी टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकॉन यानी नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। भारतीय रेलवे खानपान और टूरिज्म निगम ने संजय कुमार जैन को अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। रामास्वामी एन को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुनीष कपूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक का पद संभाला है। के एन शांत कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। एसबीआई ने क्रिकेट आइकॉन एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक नीति समिति यानी पब्लिक पॉलिसी कमिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है विनीता दीक्षित। सही कर लीजिएगा, ये होगा विनीता दीक्षित। यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक नीति पॉलिसी यानी पब्लिक पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में विनीता दीक्षित को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विनीता दीक्षित। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक नीति समिति यानी पब्लिक पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में स्पॉटिफाई की क्षेत्रीय निर्देशक विनीता दीक्षित को नियुक्त किया गया है। ड्रूम टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ संदीप अग्रवाल और निंजाकार्ट के सार्वजनिक नीति और सहकारी संबंध सेंथिल कुमार को सार्वजनिक नीति समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? हर्ष जैन, 2023 से 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है नंदिनी दास। यानी ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नंदिनी दास। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये पुरस्कार उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। नंदिनी दास को पुरस्कार राशि के रूप में 25,000 पाउंड प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत किस शहर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया है? और इसका सही आंसर है ग्वालियर। यानी यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्वालियर।
और यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत साहित्य शहर के रूप में केरल के कोझिकोड शहर को शामिल किया है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण तत्व, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया है। दुनिया भर के 55 नए शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ है। नेटवर्क में अब 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हैं, जो 7 रचनात्मक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या क्या? शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा को उद्घाटन किए हैं? और इसका सही आंसर है श्रीलंका। यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका में भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा का उद्घाटन किए हैं। इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई अध्यक्ष दिनेश खारा उपस्थित थे। श्रीलंका में एसबीआई इन ब्रांच संचालन के अलावा एसबीआई श्रीलंका योनो ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन श्रीलंका के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच मौजूदा शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमति पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है? और इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल फसली से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने मौजूदा शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सहमति पत्र का उद्देश्य क्या है? छात्रों और संकाय के आवागमन, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम, पाठ्यक्रम डिजाइन करना, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगठनों, पाठ्यक्रम, दोनों देशों के आपसी हितों से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रदर्शनियों का आयोजन और भागीदारी आदि सुविधा देने के लिए दोनों देश शैक्षणिक संस्थानों के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है टी पद्मनाभन। यानी केरल राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टी पद्मनाभन। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, प्रतिष्ठित लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देखिए केरल में दिए जाने वाला 3 सर्वोच्च सम्मान है, केरल ज्योति पुरस्कार, केरल प्रभा पुरस्कार और एक होता है केरल श्री पुरस्कार। अब देखिए दूसरा, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी और नटराजन कृष्णमूर्ति को कला क्षेत्र में उनके अध्यापक योगदान के लिए केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पुनालूर समराजन, डॉक्टर बीपी गंगाधरन, प्रकाश रवि डीसी, के एम चंद्रशेखर और पंडित रमेश नारायण को
केरल श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है दीनानाथ राजपूत, यानी रोहिणी नायर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दीनानाथ राजपूत। एक समाज सेवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर है बिहान तल्य विकास, यानी 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार बिहान तल्य विकास को दिया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिहान तल्य विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडलोगिब हारून इंडिया पुरस्कार सूची 2023 यानी हारून इंडिया फिलोंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2023 के अनुसार देश के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है शिव नादर, यानी हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में 23 के अनुसार देश के सबसे बड़े दानवीर शिव नादर बने हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिव नादर। एसीएल टेक्नोलॉजी के फाउंडर और चेयरमैन शिव नादर का प्रथम स्थान है, उन्होंने 2042 करोड़ रुपया दान में दिए हैं। दूसरा स्थान पर अजीत प्रेमजी हैं और तीसरा स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी ने 376 करोड़ रुपया दान में दिए हैं और निखिल कामत ये युवा दानवीर हैं, सबसे युवा दानवीर हैं, इन्होंने 112 करोड़ रुपया दान में दिए हैं और रैंकिंग के अनुसार इनका 12वां स्थान है। और एक बात, रोहिणी नीलकणी दान करने वाली महिलाओं में प्रथम स्थान पर है, उन्होंने 170 करोड़ रुपया दान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के 76 केजी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? और इसका सही आंसर है रितिका हुड्डा, यानी अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के 76 केजी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान रितिका हुड्डा बनी है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रितिका हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करंट अफेयर्स रिवीजन। अब करंट अफेयर्स रिवीजन में काल के करंट अफेयर्स यानी 2 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है कोप्पू सदाशिव मूर्ति, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है? और इसका सही आंसर है साइमा जावेद, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, साइमा जावेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनअकैडमी ने किसे अपना मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है संदीप पुरी, यानी इसका सही आंसर हो जाए सी, संदीप पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका सही आंसर है सऊदी अरब, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आंत संबंधी बीमारी विसरल लिस्मेनियासिस का सफलतापूर्वक उन्मूलन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? और इसका सही आंसर है बांग्लादेश, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने
भारतीय उद्योग परिसंघ और हार्बालाइफ के सहयोग से ईट राइट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण का मेजबानी किसने किया है? और इसका सही आंसर है भारत, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी एआई सिक्योरिटी समिट 2023 कहाँ शुरू हुआ है? और इसका सही आंसर है ब्रिटेन में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में भारत को मुफ्त वीजा देने की घोषणा किया है? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ऐश्वर्या सिंह तोमर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऐश्वर्या सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में महाराष्ट्र की वीर धवल खड़े को 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक मिला है? और इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में नागालैंड के एथलीट किटेनोलो के थोनो ने पैनकॉक सिलाट में 90-95 किलोग्राम फाइट श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, यानी इसका सही आंसर हो जाए ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने 37वें राष्ट्रीय खेल में पोल वाल्टर में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है? इसका सही आंसर है देव कुमार मीना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देव कुमार मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में किस क्रिकेट खिलाड़ी का प्रतिमा का अनावरण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। डेविड विली किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं? और इसका सही आंसर है इंग्लैंड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड।